प्रूफ रखेंगे तो फिर बच्चे जो है ना हमें तंग भी नहीं करेंगे और हमारे साथ उनका इसका होश होता है, वो आपको बिल्कुल तंग नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल और कमेंट्स नहीं आते तो दिल नहीं करता कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग भी ठीक हों, खैर आफियत से हों, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ और आज मैं आपके साथ बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ ऐसी पेरेंटिंग टिप्स भी शेयर करूँगी जिनके इस्तेमाल से यकीनन आपके बच्चों की शख्सियत बदल जाएगी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें खुशहाल और बदहाल ज़िंदगी देती है? वो है वो जुमले जो हम सुनकर बड़े होते हैं और हमारी ज़िंदगी पर ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। इन अल्फाज और जुमलों का हमारी ज़िंदगी पर क्या इन्फ्लेक्ट होता है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे जुमले शेयर करूंगी जिनको बोलकर आप अपनी और अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। ये कि जब भी बच्चे आपसे कोई भी सवाल पूछें तो आप उनका सवाल गौर से सुनें और कोशिश करें कि उसके सवाल का जवाब दें। इस तरह बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है और उनकी जहानत में इजाफा होता है। कोशिश करें बच्चों से भी आप सवाल करें कि इस सवाल का जवाब आप क्या दोगे। इसी तरह उनकी शार्पनेस और जहानत में इजाफा होगा। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा जो सवाल पूछने से घबराते हैं इसलिए कि इनको बचपन में सराहा नहीं होता। दूसरा ये कि आप अपने बच्चों की तारीफ़ करें, आप उनसे कहें कि आप बहादुर हो, आप हर काम कर सकते हो। अगर आप उनको बहादुर कहेंगे, हौसलामंद कहेंगे तो वो भी अपने आप को यही समझेंगे। हम यही हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों की बातों को सच समझते हैं। वो समझते हैं बड़े जो बात करते हैं वो सच होती है और यही हकीकत होती है। अगर आप उनकी हर छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे और बुरी चीज़ों के बारे में भी उनको बताएंगे, वो अगर किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं या बदतमीज़ी कर रहे हैं तो तब भी आप उनको मना करें। अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई मेहमान आता है तो हम बच्चों को कहते हैं कि आप अपने बारे में बताएं, अपना नाम बताएं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो बच्चे ये नहीं बता सकते, वो बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। इसी तरह आप बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे उनको तो बच्चों में हौसला बढ़ेगा। हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। सब बच्चे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कभी भी बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मुआवजा ना करें और बच्चों को ऐसा मत कहें कि वो देखो उस बच्चे में ये चीज़ अच्छी है, या कोई बच्चा पढ़ाई के साथ ड्राइंग अच्छी करता है तो आप देखें कि आपके बच्चे में कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, उनकी तारीफ़ करें कि वो उसमें ये चीज़ अच्छी है तो आप में ये चीज़ अच्छी है। इस तरह बच्चों में एहसास कमतरी नहीं होती। दूसरा ये कि हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं लेकिन हम उनको कभी उस तरह इजहार नहीं करते। लफ्ज़ और जुमले जो होते हैं वो इंसान की शख्सियत को निखारते हैं। जब हम बच्चों को बताते हैं, बच्चों को ये एहसास दिलाते हैं कि आप उनके वो हमारे लिए कितने अहम हैं और हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हम उनके बगैर कुछ भी नहीं। अपने बच्चे का कभी भी हौसला मत तोड़ें बल्कि उनकी हौसला अफजाई करें। अल्लाह ताला ने हर एक को सलाहियत देकर भेजा है। अपने बच्चे को बताएं कि वो भी हर काम कर सकता है, कोशिश करने से कौन सा काम नहीं हो सकता। हम अक्सर बच्चों के हाथ से काम ले लेते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं तुम नहीं कर सकोगे, ये तुम्हें नहीं आता। तो इस तरह फिर बच्चे पीछे रह जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और उनके माइंड में भी वो बिठा लेते हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। घर के छोटे छोटे कामों में बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनकी मदद लें, उनको भी एहसास हो कि घर क्या होता है, वालिदैन क्या होते हैं। आप देखें जब बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा होता है तो उसमें इस कदर मगन होता है, ना उसे अपने खाने का होश होता है, ना उसे किसी चीज़ का होश होता है, वो आपको बिल्कुल तंग नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल ऑफ़ करता है तो वो कहता है मुझे खाने को दें, मुझे ये करें, मुझे वो करें, मसलन कि वो तंग करना शुरू कर देता है और ऐसी ऐसी उल्टी हरकतें करता है। आप देखें कि उस बच्चे ने ये ऐसा क्यों किया, इसलिए कि जब वो मोबाइल यूज़ कर रहा था तो वो मसरूफ़ था। तो हम अपने बच्चों को जब अगर छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ों में मसरूफ़ रखेंगे तो फिर बच्चे जो है ना हमें तंग भी नहीं करेंगे और हमारे साथ उनका बिहेवियर भी चेंज होगा। छोटी छोटी बातों पर, चीज़ों पर बच्चों से आइडियाज़ लें, बच्चों के साथ अपनी परेशानियां डिस्कस करें और बच्चों को बताएं कि आपको भी बेटा कोई परेशानी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा बच्चे कमज़ोर नहीं पड़ते और तीसरा ये कि बच्चे बाहर ऐसा साथ और ऐसी चीज़ें नहीं ढूंढते कि जहाँ पर वो अपनी परेशानी को बता सकें और घर में ही उनको जब एक ऐसा माहौल मिलता है तो वो अपनी परेशानी और अपनी प्रॉब्लम्स को घर में ही शेयर करते हैं। बच्चों के साथ पॉजिटिव जुमले भी बोलें और बच्चों के सामने खुद भी पॉजिटिव ही रहे, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे हम जो उनको बोल कर सिखा रहे होते हैं वो से कम और जो हम कर रहे होते हैं उससे वो ज़्यादा सीखते हैं। हमारा ज़्यादा हाइपर होना, चीखना या जो कुछ भी है वो बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं।
अक्सर हम लोग काम में मसरूफ़ होते हैं किसी टेंशन या परेशानी की वजह से। जब हमसे बच्चे हमारे साथ बोलते हैं या कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो हम फ़ौरन उनको चीख कर जवाब देते हैं, और जब कुछ टाइम गुजरता है तो हम बच्चों में देखते हैं कि वो भी इसी तरह ऊंची आवाज़ में और चीख कर बोल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये बुरी बात है, तुमने कहाँ से सीखा। ये तो एक मिसाल है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें बच्चे हमसे सीख रहे होते हैं। इसलिए ख़ुद भी पॉजिटिव रहें और ताकि बच्चे भी हमारे जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग उनमें आए। और परेशानियां तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है। हमने अपने इर्द गिर्द और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां और टेंशनें देखते हैं, तो कभी भी इनको अपने जहन पे सवार ना करें, इनके बारे में इतना सोचें ना। अल्लाह तवक्कल हर काम और ज़िंदगी को लेकर चलें और अल्लाह पे अच्छी उम्मीद रखें। बेशक अल्लाह ताला जो है बेहतर से बेहतरीन नवाजने वाला है। और आखिर में ये आपको कहती चलूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट्स नहीं आते तो दिल नहीं करता कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो कोशिश किया करें कि हमारी वीडियो को जो है देखा करें, फुल वॉच किया करें, और जिस मकसद के लिए हम ये वीडियोज़ बनाते हैं उस मकसद को पूरा करने में हमारी मदद कीजिए।